तो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज एंड द काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स। तो दोस्तों बिगिन करते हैं इस वीडियो को। द इमीडिएट कॉन्सिक्वेंसेस दैट फॉलो अ क्रिमिनल एक्ट इज नोन एज पनिशमेंट। किसी भी क्रिमिनल एक्ट का जो रिजल्ट होता है उसी को पनिशमेंट कहा जाता है। थस द पनिशमेंट इज डिफाइंड एज अ सफरिंग ऑफ लॉसेस, पेन और एनी अदर पेनल्टी दैट इज इन्फ्लिक्टेड ऑन अ पर्सन फॉर अ क्राइम बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी। अब यहाँ इन्फ्लिक्टेड मतलब होता है जबरदस्ती करना। अब देखिए, कोई भी क्रिमिनल जिसने क्राइम किया है उसको जबरदस्त रूप से सफरिंग से, लॉस से, पेन से गुजरना पड़ता है और यही एक प्रकार का पनिशमेंट है। देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरी ऑफ पनिशमेंट इन लॉ। अब यहाँ पे कई प्रकार की थ्योरीज हैं जो रिलेट करती है पनिशमेंट के, जिसको हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअली। Theories regarding punishment. There are the different kinds of theory that can person can face in order to understand. First, we need to understand the theories of the punishment. There are mainly four theories of punishment. तो देखिए, theories of punishment में जैसे कि किसी भी क्रिमिनल को उसके क्राइम के अगेंस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट दिए जाते हैं और इन सबको समझने के लिए हमको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में। बेसिकली चार थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द डिटरेंट थ्योरी, रिट्रीब्यूटिव थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी एंड रिफॉर्मेटिव थ्योरी। अब इसको इंडिविजुअली हम समझने जा रहे हैं। तो दोस्तों थ्योरीज रिगार्डिंग पनिशमेंट में पहला हमारा जो पॉइंट है वो है डिटरेंट थ्योरी। द retributive theory assuming that the punishment is given only for a sake of it, and it suggested that the evil should be returned for the evil without taking into the consideration of any consequences. अब यहाँ पे retributive theory का मतलब है प्रतिशोधात्मक सिद्धांत और सेक का मतलब है कारण। अब देखिए, प्रतिशोधात्मक सिद्धांत मानता है कि दंड केवल अपराध के लिए ही देना चाहिए और ये सुझाव भी देता है और एक सजेशन भी दे रहा है कि किसी भी परिणाम पर विचार किए बिना बुराई के लिए बुराई का बदला लिया जाना चाहिए। और इसी पे ये जो थ्योरी है इसको फर्थर दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला, देयर आर द स्पेसिफिक डिटरेंस एंड द जनरल डिटरेंस। अब स्पेसिफिक डिटरेंस क्या कहता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन स्पेसिफिक डिटरेंस द पनिशमेंट इज डिजाइन सच दैट इट कैन एजुकेट द क्रिमिनल। अब स्पेसिफिक डिटरेंस की जो पनिशमेंट की थ्योरी है उसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि आने वाले क्रिमिनल्स को एजुकेट करता है। और कैसे एजुकेट करता है? दिस इज डन बाय क्रिएटिंग अ फियर दैट द पनिशमेंट विल बी रिपीटेड। और इस प्रकार से एजुकेट करता है क्रिमिनल्स को, अगर उन लोगों ने सेम प्रकार की क्राइम एक्यूज किया तो उनको भी यही पनिशमेंट फिर से रिपीट की जाएगी। अब वाइल अ जनरल डिटरेंस इज डिजाइन टू अवॉइड द फ्यूचर क्राइम। अब देखिए, जनरल डिटरेंस जो है वो इस प्रकार से पनिशमेंट को डिजाइन किया गया है कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन में क्राइम को अवॉइड किया जा सके। और इसका एग्जांपल है ऑफ ईच डिफेंडेंट। अब यहाँ पे डिफेंडेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिस पर अपराध लगाया जा रहा हो, आरोप लगाया जा रहा हो। ठीक है। इट फ्राइटन द सिटीजन डू नॉट डू व्हाट दे डिफेंडेंट डिड। और ये जो जनरल डिटरेंस का सिद्धांत है वो हेल्प करता है सिटीजन्स को, एक प्रकार का जो स्टेट के सिटीजन्स है उनमें एक प्रकार का फ्राइटन मतलब डर पैदा कर देता है कि ऐसा कुछ काम ना करें जैसे क्रिमिनल और द डिफेंडेंट ने किया। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में हमारा सेकंड पॉइंट आता है दैट इज रिट्रीब्यूटिव थ्योरी। रिट्रीब्यूटिव थ्योरी इज द मोस्ट एंशिएंट जस्टिफिकेशन ऑफ पनिशमेंट। अब यहाँ पे जस्टिफिकेशन होता है रीजन। मतलब देखिए, ये रिट्रीब्यूशन जो है बहुत पुराना रीजन है पनिशमेंट का। दिस थ्योरी इंसिस्ट दैट द पर्सन डिजर्व पनिशमेंट एज ही हैज डन अ रॉन्गफुल डीड। अब ये थ्योरी कहती है कि पर्सन को उसी के अकॉर्डिंग सजा मिलनी चाहिए जिस प्रकार से उसने गलत कार्य किया है। Here are the condition where a person is considered as a offender. अब यहाँ पे कुछ कंडीशन ये बताती है जिससे किसी भी व्यक्ति को एज अ क्रिमिनल और एज अ अपराधी माना जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, परफॉर्म अ क्राइम ऑफ सर्टेन कल्पेबिलिटी। अब यहाँ पे कल्पेबिलिटी का मतलब होता है दोषी। अब जो भी व्यक्ति ने क्राइम किया है उसको उसका दोषी माना जाता है। दैट अ सिमिलर पर्सन हैज बीन इम्पोज्ड फॉर सिमिलर ऑफेंस। समान व्यक्ति को समान रूप के ऑफेंस मतलब अपराध के लिए दोषी माना जाता है। दैट द एक्शन परफॉर्म वाज हिम, ही वाज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। और जो क्रिमिनल है जिस प्रकार का उसने एक्शन किया है वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमारा थर्ड जो पॉइंट है वो है प्रिवेंटिव थ्योरी। दिस थ्योरी हैज यूज्ड अ रेस्ट्रेंट दैट एन ऑफेंडर इफ ही रिपीट्स द क्रिमिनल एक्ट इट इज कल्पेबल फॉर डेथ, एक्साइल और इम्प्रिजमेंट। अब देखिए, ये थ्योरी कहती है
ये थ्योरी किसी भी क्रिमिनल को या अपराधी को संयम मेंटेन करने में हेल्प करती है। और ये इसके जो मेन ऑब्जेक्टिव हैं ये है कि अगर किसी भी क्रिमिनल ने कोई भी क्रिमिनल एक्ट को रिपीट किया तब उसको डेथ, एग्जाइल, एग्जाइल मतलब होता है इट इज अ स्टेट ऑफ बीइंग लिव आउटसाइड योर ओन कंट्री, और इम्प्रिजमेंट दे दिया जाता है। दिस थ्योरी गेट इंपॉर्टेंस फ्रॉम द नोशन दैट द सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्रिमिनल। और इसका जो मेन लक्ष्य है इस थ्योरी का, that the society is free from any crimes. Thus the punishment here is for solidarity and defense। और इसमें जो punishment होता है इसका जो मोन मोटिव होता है to maintain first of all unity and protection throughout the society। रिफॉर्मेटिव थ्योरी, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है अबाउट रिफॉर्मेटिव थ्योरी। डिटरेंस एंड द रिट्रिब्यूटिव आर द एग्जांपल ऑफ द क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल फिलॉसफीज। यहाँ पे डिटरेंस वर्ड का मतलब होता है दैट मींस सप्रेशन, द फीलिंग टू सप्रेस समवन, एंड रिट्रिब्यूटिव पहले बता चुके हैं दैट इज प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। ये एग्जांपल है दो क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल फिलॉसफीज के। द रिफॉर्मेटिव थ्योरी वाज बोर्न आउट विद द पॉजिटिव थ्योरी दैट द फोकल पॉइंट ऑफ क्राइम इज पॉजिटिव थिंकिंग। अब देखिए, actually the beginning of this reformative theory from the positive origin, and to reduce the crimes in the state, first we have to create a positiveness throughout the state। Then next point, that according to the theory the objectives of punishment need to be reformed by the offender। और the main objective है this theory के to cause amendment and the reconversion of a crime, and thus the process help in making a criminal good citizen as much as possible। और it helps to make a criminal good citizen as much as possible। तो दोस्तों राधे राधे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। सो यही थी मेरी वीडियो अबाउट द पनिशमेंट्स के बारे में, थ्योरी रिगार्डिंग पनिशमेंट्स। गुड बाय।